सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते। ये बात सभी लोगों के मन में और सृष्टि की रचना में जो उपस्थिति है, सभी के जीव या प्राणियों में जो शक्ति है वह सर्वस्वरूपे और सर्वशक्ति समन्विते, ऐसा भी आराधना में आपको मिलता है। सारे प्राणियों के लिए, समस्त जीवों के लिए जो शक्ति का कार्य करती हैं, उन देवी को हम प्रणाम करते हैं। आज हम लोग एक निश्चित और तर्कों के साथ एक तथ्य ऐसे हैं जिन्हें हम विशेषकर कुछ समझने सोचने में, शब्दों के प्रपंच में फंसकर ये जो शक्तियां हैं, जो सभी देवताओं के तेज का समूह पुंज है, इन्हें हम स्त्रीलिंग देवी मानकर बैठ जाते हैं। देवी कहना तो ठीक है, लेकिन उन्हें स्त्री रूप में समझना ठीक नहीं है। अब ये हम लोग तर्क करते हुए और स्पष्ट कारणों का व्याख्यान करते हुए आपके समक्ष रखते हैं और इसे जरा समझने की कोशिश करें कि जो हम नौ दुर्गा का पाठ करते हैं या देवी के विभिन्न रूपों का, जयंती, मंगला, काली, भद्र काली, कृपालिनी, ये दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, ये सारे रूप जो हैं ये देवी के रूप में अर्थात स्त्रीलिंग, फीमेलनेस कैरेक्टर को दिखाया गया है। जबकि यह आप समझ सकते हैं या नहीं समझते हो तो जानने के प्रयास करें कि ये देवी स्त्री के रूप में नहीं है। इस बात पर ध्यान दीजिए। ये देवताओं के तेज का समूह है आदिशक्ति। हमारे आपके शरीर में वो मनुष्य, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह औरत हो, सबके अंदर वो और प्राणियों के अंदर जो यह स्वरूप उपस्थित है, जो यह कैरेक्टर, गुण और प्रकृति उपस्थित है, वह स्त्री के रूप में हम समझते हैं या ऐसा महसूस कर लेते हैं, ऐसा कहकर के संबोधन कर देते हैं कि ऐसी देवी को नमस्कार है। जबकि यह बात आपके मन में आनी चाहिए कि देवी क्या है, ये मेल कैरेक्टर हैं या फीमेल कैरेक्टर हैं या कुछ और हैं। तो हम लोग अभी तर्क से कुछ शब्दों के प्रपंच या जाल से जो समझते हैं, क्या वो वैसा है या इससे कुछ हट करके हैं, ऐसे तर्कों में हम लोग चलते हैं। और इसमें कोई मुश्किल रहती है तो आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं, चैलेंज का इंतज़ार करते हैं। जैसा शास्त्र कहते हैं वैसा जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देवी के लिए हर समय सप्तशती में, मार्कंडेय पुराण में, चूंकि देवी के नौ दुर्गा रूप या सप्तशती की पुस्तक में, देवी महात्म्य आपको श्लोक से स्पष्ट होते हैं। और केवल उतना ही नहीं, आपके घरों में भी आप शक्ति की पूजा करते हैं तो शक्ति को हम देवी के रूप में, फीमेल कैरेक्टर में देखते हैं। परंतु सप्तशती के श्लोकों में हमने कई जगह आपसे बताया भी कि ये देवी पावर हैं, शक्ति हैं। निःशेष देवगण
शक्ति समूह मूर्त्या, दैट इज व्हाट, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुच्चय या समुदाय या कंपोजिशन और कलेक्शन, और यू कैन से ग्रुप ऑफ पावर, ऐसी शक्ति जो शक्ति आदि शक्ति जगत जननी माँ कह देते हैं हम। रूपों का वर्णन, माँ का संकेत करना कोई बात नहीं है, लेकिन देवताओं के तेज का, देवताओं की शक्तियों का जो भिन्न भिन्न मिनिस्ट्री है, अलग अलग प्रकृति के अलग अलग देवता हैं, उनके अंदर अलग अलग वर्क करने का जो पावर है, ऐसी पावर, ऐसी शक्ति का समूह, ग्रुप ऑफ पावर्स इज नोन एज आदि शक्ति। जैसा आपने पढ़ा है, सुना है, जाना है, शास्त्रों में यह विदित है कि निशेष देवतागण शक्ति समूह मूर्त्या, शक्ति समूह की जो मूर्ति है वो आदि शक्ति है। दैट इज कंपोजिशन ऑफ पावर ऑफ देवतास। तो देवताओं के जो अलग अलग शक्तियां हैं, उसका तेज, उसका पावर, उसका ग्रुप, उसका कंपोजिशन, उसका समुच्चय, यह प्रकृति जो बनी है वो समुच्चय से बनी हुई है। जैसा हम लोगों ने 5वें अध्याय में आपको बताया है अपने माध्यम, वीडियो के माध्यम से, या देवी सर्वभूतेषु करके कैप्शन में लगभग 25 कैरेक्टर पावर की विशेषता बखान हुई है माँ की, जो समस्त प्राणियों में उपस्थित होती है। उनको बार बार नमस्कार, ऐसा आपने सप्तशती में सुना या जाना। तो वहीं से बात करते हैं, जो एक ग्रुप ऑफ है, कंपोजिशन, जिसके रूप में माया को आप देखते हैं, माता को देखते हैं, दैट इज व्हाट नेचर। चूंकि शक्ति स प्लस अक्ति जो पावर है वह फीमेलनेस में उसकी मात्रा है, इसीलिए स्वरूप के साथ आ लगा दे रहे हैं, स्वरूपा। कोई भी फॉर्म जब बन रहा है, उसका धारण करने वाला बेस जगत धात्री, जगत धात्रा नहीं कहा गया, जगत धात्री, जो जगत को धारण किए हुए हैं, वैसी पावर। तो फीमेलनेस उसका मात्रा या वर्ण अक्षरों का प्रपंच है, जिसको हम कह लेते हैं। परंतु क्या वह शक्ति हम देवी की जो प्रतिमा बना देते हैं, सुंदर गौर रूप बना देते हैं, महसूस कर देते हैं, वह फीमेल है या हम लोग समझ लेते हैं? इसका ऐसे समझिए, जैसे आपने यह सुना, या देवी सर्वभूतेषु, आपने कहा मातृ रूपेण संस्थिता। तो जो मातृ रूपोण, दैट इज व्हाट ओरिजिनेटर, बीज, बीज रूप। जबकि विश्व बीजम, ये बात आई है भगवान शंकर के लिए, विश्व बीज। और बीज स्वरूपा जो धारण करने वाली है, वह फॉर्म जब बनता है तो उसको आप फीमेल कैरेक्टर में देखते हैं। इसी तरह से जैसे ये मातृ रूपेण हो गया। अब मातृ रूपेण मतलब क्या? जो फॉर्मेशन किया, जिसने ओरिजिन बनाई, जिसने ओरिजिन, जो ओरिजिनेटर है, ऐसी शक्ति, ऐसी पावर को हम माँ का रूप देते हैं। उसी तरह से श्लोक में या देवी सर्वभूतेषु भूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता। अब विद्या जो आपको नॉलेज या ब्रेन में जो नॉलेज उपस्थित है, सभी प्राणियों में वह स्थित है, उस रूप को आप देवी समझते हैं। या देवी सर्वभूतेषु, देवी पहले कह देते हैं,
फिर कहते हैं विद्या रूपेण संस्था। तो वो जो ज्ञान है, जो पावर है अंदर में नॉलेज की, चित्त की, चित्त रूपेण संस्थिता या चेतन विधीयते, आप कहते हैं तुष्ट रूपेण संस्था। आप कहते हैं जितने भी रूप हैं उसको आप पहले या देवी सर्वभूतेषु, लेकिन अब सोचें ये शब्दों का जाल है, स्वर और मात्रा व्यंजन जो हैं उनके खेल हैं। एटलीस्ट आपको यह समझना है कि ये सारी शक्तियां जो देवताओं के तेज हैं, जो देवताओं की पावर हैं, ये ग्रुप ऑफ पावर्स है, नथिंग एल्स। जैसे मान लीजिए आपके शरीर, आप पुरुष हैं, जैसे मेरी शरीर है या आपकी शरीर है जो पुरुष है कोई, उसको आप कभी कभी कह देते हैं इसकी बुद्धि मारी गई है, उसकी मति मारी गई है। तो आदमी तो पुरुष है, वह आदमी तो पुरुष है, उसकी मति मारी गई है मतलब उसकी स्त्री मारी गई है। अगर आप देवी को स्त्री रूप देखें तो उसकी स्त्री मारी गई है इसका मतलब, या उसकी देवी जो बुद्धि देवी है मारी गई है, मतलब खत्म है, बुद्धि से परे है, नॉनसेंस है, पागल है। लेकिन वो आदमी तो पुरुष है ना, मेल है, आदमी पुरुष है, लेकिन उसकी पावर को, उसकी जो ब्रेन की पावर है, जो उसकी नॉलेज है वो खत्म है। और आप कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, तो उसकी जो ब्रेन की पावर है वो तो है पुरुष। आप कहते हैं उसकी बुद्धि मारी गई है, तो वो देवी के रूप में वो जो पावर है उसकी वो खत्म है, वो नष्ट है। अगर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं तो क्या ये कह दें कि ये फीमेलनेस कैरेक्टर है उस मनुष्य के अंदर? नहीं, वह जो बुद्धि की पावर है वो चूंकि शक्ति है, शक्ति का संबोधन करते समय मात्राओं में हम उसको फीमेल कैरेक्टर देते हैं और उसको फेमिनिन कैरेक्टर से देखते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग देख रहे हैं, इसलिए हम देवी कहते हैं। लेकिन पुनः पुनः हम इस बात की चर्चा करना चाहते हैं, आपको क्लियर हो जाए, जो हम मूर्तियां बनाते हैं, जो पूजा भी करते हैं, जो कंपोजिशन आप देवी की है, जो विश्वरूपा है, जो काम रूपिणी है, जो संसार को जगत जननी है, वो अगेन आप ये समझें कि जगत जननी इज द पावर व्हाट टू ओरिजिनेट, या उसका चाल संचालन, पोषण, भोजन, ये सब अधिष्ठाती, पृथ्वी, आधारभूता, बेस, ये सब पावर है, न कि एक कोई फीमेल कैरेक्टर की देवी है। आप देवी कहते हुए ये न समझ लें कि बस अब ये जो है फीमेल कैरेक्टर है, मातृ रूपेण है, लज्जा रूपेण है। जैसे आपने कह दिया या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता, तो अगेन ये लज्जा जो है ये केवल फीमेल का कैरेक्टर है या वो ऐसी कोई लज्जा रूप की देवी है? ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो शक्ति है, जो जिससे आप संकोच कर लेते हैं, जिसे आप कुछ अवॉइड कर देते हैं, कभी आप झूठ सही बोलते हैं तो किसी सामने पहुंचते हैं तो आपको एक लाज जिसे कहते हैं शेमफुल कंडीशन, शर्मिंदा हो जाते हैं। वो जो कैरेक्टर आपके अंदर है, मेल के अंदर है, वो कैरेक्टर को हम शास्त्रों में देवताओं के उस एनर्जी को कह दे रहे हैं या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता, अर्थात जो प्राणियों में शेमफुल कैरेक्टर उपस्थित है, वो जो शक्ति है जिससे हमें शर्म की भान होती है, शर्म का आभास होता है, लज्जा लगती है, ऐसे कैरेक्टर को हम देवी का रूप कह देते हैं, देवी समझ लेते हैं। लेकिन फिर अगेन वो शेमफुल कंडीशन जो है, वो एनर्जी है, वो ऐसी शक्ति है, वो ऐसी आपके अंदर जेहन में बात उपस्थित है जिससे आप शेम या शर्मिंदा होते हैं या मुँह छिपाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वहाँ लज्जा रूपेण संस्थिता। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझें और इस तथ्य को जानें कि ये जो सारी संयुक्त शक्तियाँ आपके अंदर हैं और सभी रूपों में है, कोई ऐसा नहीं है प्रकृति में जो उससे अछूता है, क्योंकि प्रकृति वो भगवान विष्णु की जो हम माया कहते हैं
वो नेचर सभी जीवों में है। सर्व स्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते, सभी रूप में 84 लाख जो योनियां हैं, जीव जंतु पौधे जितने जीवित चीजें हैं, सब में यह कंपोजिशन ऑफ जो गॉड है, जो ग्रुप ऑफ एनर्जी है, ग्रुप ऑफ पावर्स, अगेन एनर्जी नहीं पावर्स, अभी हम थोड़ा सा देर बाद एनर्जी और पावर में फिर डिफरेंट कर रहे हैं। तो जब ये जो एनर्जी की बात, जो पावर की बात आती है, ग्रुप ऑफ कंपोजिशन, जो हम कह दिए शक्ति समूह मूर्त्या, तो महासरस्वती देवता, अब आप कहते हैं विद्या की रूप की देवी महासरस्वती या सरस्वती देवी, तो जो विजडम जो नॉलेज देती है वैसा हमने देवी का आकार बना करके समझा। लेकिन पुनः अगर आप सप्तशती में चले जाएं तो मार्कंडेय पुराण से जो सभी ली गई देवी महात्म्य, उसमें बीच बीच में जितने अध्यक्ष आप पाठ विधि देखते हैं, कवच, कीलक, अर्गला, जितने भी देखते हैं, उसके स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो वहाँ कुछ आपको ये कहा जाता है कि ये इसके देवता हैं, ऋषि हैं, और इसकी ये देवता है, और उसका आप जो है अंगनाश करनाश करके पूजन और विधि करते हैं। तो वहां पर आपको मिलेगा महासरस्वती देवता, चामुंडा देवता, रात्रि देवता। हमने अध्ययन से ये बात देखी, महादुर्गा, महालक्ष्मी देवता, जो आप कीलक, अर्गला ये सब स्टार्ट करते हैं पाठ, तो उसमें आप स्टार्टिंग में ही देखेंगे तो आपको पुस्तकों में मिल जाएगा महालक्ष्मी देवता, महासरस्वती देवता, महाकाली देवता। तो क्या लिखने के लिए गलती हुई या शास्त्रों की गलती या समझ नहीं पाए? तो देवता का मतलब ये जो नॉलेज के देवता हैं, जैसे आपने कंपोजिशन लिया है, उन कंपोजिशन को इकट्ठा हम देवी कह देते हैं, आदिशक्ति कह देते हैं। जबकि सभी ब्रांच हैं, जैसे कोई बुद्धि का देवता है सरस्वती आ गई, कोई धन का देवता है लक्ष्मी, जो भगवान की, जिसको भगवान को एनर्जी देने वाली हैं, भगवान के अंदर स्वयं विराजमान रहती हैं, वो लक्ष्मी देवता, लक्ष्मी की पावर। इसी तरह से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब क्या अधिष्ठाती देवता हैं, कामदेव, काम के देवता हैं, उनका एनर्जी जब एकत्रित हुआ होगा, लोभ, इसी तरह से मोह, क्रोध, रुद्र देवता, ये सब जब कंपोजिशन बन गया देवताओं का, तो वो जो कंपोजिशन बना, वो गुण, सारा गुण हमारे आपके अंदर है, प्रकृति के सभी जो प्रकृति की बनाई हुई चीजें हैं, वो सभी के अंदर वह कैरेक्टर, वह ग्रुप कैरेक्टर गया। जैसे हमारे अंदर, आपके अंदर काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, और जितनी माया की सारी चीजें हैं, लज्जा है, ज्ञान है, भ्रांति है, भ्रांत रूपेण संस्थिता, माया रूपेण संस्था, विश्व मायेति संशब्दिता, ऐसे जो संकेत आपको मिले हैं, वो सारे कैरेक्टर, सारे गुण का कंपोजिशन आपके अंदर है। कुछ में आप ज़्यादा, जैसे किसी को कम नॉलेज है, किसी को ज़्यादा है, इसका मतलब महासरस्वती का जो कैरेक्टर है, महासरस्वती देवता का जो कैरेक्टर है, जो विजडम है, जो नॉलेज है, वो उस कंपोजिशन में आपके पास कम है। इतनी सी बात है। आपका न्यूरल सिस्टम ज़्यादा डेवलप है, साइंस की बात करें तो भेड़, बकरी और गाय, भैंस की न्यूरो सिस्टम कम डेवलप है। अर्थात उसमें जो विजडम का कैरेक्टर है, जो सरस्वती का रूप का तेज है, जो सरस्वती देवता का तेज है, वो रिलेटिवली कम है। बस इतनी सी बात है। बंदर बहुत कामी होता है। अब बंदर में काम देवता का जो कैरेक्टर है, वो उस कंपोजिशन जो देवी का रूप समझते हैं, वो ज़्यादा है, और मनुष्य में भी उससे थोड़ा कम है। जितने नॉलेज वाले लोग होते हैं उसमें कम होते हैं, और ऊपर ऋषि मुनि में सबसे कम होता है। इसका मतलब वो है नहीं, ऐसा नहीं है। वो सभी देवताओं का तेज पुंज, पावर, ग्रुप ऑफ पावर्स है उपस्थित, तो किसी का रेशियो परसेंटेज कम और कहीं ज़्यादा है। लेकिन संपूर्ण होल जगत में, यूनिवर्स में
जीवों में, प्राणियों में यह सभी ग्रुप ऑफ पावर्स कंपोजिशन जो उपस्थित है, यह स्त्रीलिंग में सो समझा जाता है, लेकिन वास्तव में यह ऐसा नहीं है। दीज आर द पावर और ग्रुप ऑफ पावर्स। यही मेरे कहने का अर्थ इस वीडियो से है। आगे जैसे आप समझ लीजिए समुद्र देवता, समुद्र को भगवान राम ने, जो प्रसंग आपने देखा है, फिलहाल वहां बात नहीं करेंगे, बात ये करेंगे तो हम समुद्र देवता कहते हैं। समुद्र के देवता में भगवान ने भी आग्रह किया, पूजन किया। आज जो हम सी ओशन देखते हैं, प्रशांत देखते हैं, भगवान विष्णु के लिए प्रशांत से आया, प्रशांत महासागर के, मतलब ऐसा शांत जिसमें कोई उथल पुथल नहीं है। अब आप समुद्र के पानी को अगर कभी सुनामी बनते देखा, ओशन और सागरों के, महासागरों की पावर जब आती है तो वाइब्रेशनल एनर्जी टाइम के साथ जब बन जाती है तो टाइडल, वो ज्वार भाटा और वह सुनामी का रूप ग्रहण कर लेती है। तो पावर क्या हो गई? पानी तो समुद्र का है जो प्रशांत है, बिल्कुल शांत है, गहरा समुद्र है, इसलिए उसको प्रशांत सागर, महासागर का नाम और उसका ये एडजेक्टिव दिया गया। तो प्रशांत जो है, बिल्कुल जो शांत है, वो है एनर्जी, वो भगवान विष्णु का रूप। लेकिन वो एनर्जी जब टाइम से बच जाती है, जब ग्रह नक्षत्रों के माने शक्तियों से जुड़ जाती है, जब रोटेशन और रिवोल्यूशन में बच जाता है, तो उससे वो टाइड खड़ा हो जाता है और उसे आप ज्वार भाटा कह देते हैं। और बड़ी बड़ी सुनामी आती है, बिल्डिंग गिर जाती है, बड़े बड़े बाढ़ आ जाते हैं, भयंकर तूफान आता है। तो वही पानी का बूंद जो प्रशांत था, जो एनर्जी का रूप है, जो हम आपके अंदर भी कैरेक्टर हैं शांत का, लेकिन जब वो किसी विसंगतियों से या किसी वाइब्रेशनल एनर्जी से रूप भयंकर धारण कर लेता है, तब वह पावर बन जाती है, शक्ति बन जाती है। और उस शक्ति से बहुत सारा अच्छा और खराब एनर्जी भी हम ले लेते हैं। टाइडल एनर्जी हम पावर प्राप्त करते हैं उस एनर्जी से। तो कहने का मतलब उससे हम शक्ति को रूप में जब बना लेते हैं तो समुद्र की लहरें पावर के रूप में आप पास आ जाती हैं, और अगर वही पावर हट जाती है तो प्रशांत हो जाता है। तो हम इतना ये कहना चाहते हैं कि जो पावर और एनर्जी का खेल है, वह पावर ये शक्ति है, वह ये ग्रुप ऑफ एनर्जी है, ग्रुप ऑफ पावर्स है। वह देवी नहीं, बल्कि उसका मेल फीमेल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि वह आप ऐसा समझें कि चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो, चाहे न्यूरेटर हो, नपुंसक हो, सबके अंदर जो ये तेज है, जो भ्रम है, जो माइंड है, जो बुद्धि है, जो चाहत है, जो तृष्णा है, जो इच्छा है, जो छाया है, वो सारी शक्तियां सभी में उपस्थित है। न कि वह एक मात्र फीमेल की मूर्ति है। ऐसा देवी के रूप में हम जो पंडालों में, मूर्तियों में, मंदिरों में चुनरी सजाना, ये सब करना, वो देवी को हम देवी मान लेते हैं, बट ये कुछ ऐसा नहीं है। समस्त प्राणियों के अंदर जो पावर उपस्थित है, कंपोजिशन उपस्थित है, वह देवी का रूप है। वो चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, हमारे अंदर भी जो पावर है वो उस देवता का, महासरस्वती देवता, महालक्ष्मी देवता, काम देवता, या आप जो क्रोध में रुद्र देवता, चामुंडा देवता, ऐसा वर्णन है, उसका भी कुछ अध्ययन करें और उसे जानें। एक बात, प्रलय काल में महाकाली देवता, काली का रूप हम देवी का मान लेते हैं, लेकिन अगेन द एनर्जी एंड पावर, काली के रूप में महाकाल, सब जब काल प्रलय समय आता है तो उस समय जो पूरे सृष्टि का भक्षण कर लेती हैं, पूरा सृष्टि काल कल्पित हो जाता है, नष्ट विनष्ट हो जाता है, वह जो रूप, वो पावर आती है, उसकी देवता या उसकी देवी, आप जो नष्ट विनष्ट करने की क्षमता रखता है, उस कैरेक्टर को आप काली कह देते हैं। बस इतनी सी बात है। इसी तरह से यह भगवान के गुण हैं, परम परमात्मा के गुण हैं। ऐसा आत्मशक्ति, ये परम पुरुष परमात्मा की शक्ति है। ऐसा सप्तशती में आया है, ऐसा आत्मशक्ति, ऐसा विश्व मोहिनी,
यह एक आत्मशक्ति है, पुरुष परमात्मा की शक्ति है। और ऐसा आत्ममोहिनी या विश्वमोहिनी, यही विश्व को मोहिनी माने मोहिनी कामनी या आकर्षित करे रखने के लिए यह संसार प्रकृति की जो रचना परमात्मा ने अपनी शक्तियों को कर दिया, शक्तियों से कर दिया, वह परमात्मा की ही शक्ति है। इसके बाद पुनः तरह तरह से हम अपने अंदर उपस्थित, जैसे क्षुधा रूपेण और उदाहरण ले लें, या देवी सर्वभूते क्षुधा रूपेण संस्थिता, तो भूख प्यास लगती है, आपको भी लगती है, औरतों को भी लगती है, महिलाओं को भी लगती है, बकरी को भी लगती है, गाय को भी लगती है, भैंस को भी लगती है, भूख लगती है। या देवी सर्वभूते क्षुधा रूपेण संस्थिता, तो इसका मतलब हमारे अंदर जो क्षुधा है, भूख है, प्यास है, पुरुष होने के नाते, तो उसको हम देवी का रूप मान लें। वो भूख की जो फीलिंग होती है, जो हंगरनेस है, आप उसे देवी कह लें या उसे आप एक कैरेक्टर कर ले प्रकृति का। यह बताने का आशय है कि आप केवल एक मूर्ति फीमेल की समझ करके उसकी जो उपासना करते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि आपके अंदर जितने कैरेक्टर हैं वो उसका कंपोजिशन है, वो उसका रूप है। तो कहीं मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे में या विशिष्ट दिनों में उपासना करने की ज़रूरत से ज़्यादा बेहतर होता कि आप स्वयं हर समय उन सभी कैरेक्टर्स का गुणगान करते, तो उस परम पुरुष की जो जिसने ये तेज दिया है, जो देवताओं का कंपोजिशन का ये तेज है, उन लोगों की आराधना हर क्षण आपके शरीर के माध्यम से होती रहती। ये कहने का आशय। इसी तरह से भगवान ने जो सारी शक्तियों का स्वयं भगवान, जैसे सब पर कोई कृपा बरस रही भगवान की, तो कृपा होना या उसकी पावर का होना, सब पर उपकार करना, सप्तशती में यह भी आया है, सर्वोपकार करनाए, सब पर उपकार करने वाली, फिर फीमेलनेस आ गया। लेकिन जैसे आपके ऊपर भगवान ने कह दिया, अरे इन पर कृपा बरस रही है, बरस रहा है नहीं कहते, कृपा बरस रही है, पानी बरस रहा है। इंद्र देवता, आप जैसे अगर शास्त्रों से जाएं, हिंदू धर्म ग्रंथ से जाएं, तो इंद्र देवता बारिश या पानी या जल, बारिश के देवता। अब बरसात होती है तो आप कहते हैं पानी या बरसात हो रही है, या उसी क्षण पानी बरस रहा है। तो बरसात हो रही है और पानी बरस रहा है, तो आप इसे देवी कहेंगे कि देवता कहें? अब इंद्र के माध्यम से वो उनकी एक पावर है, तो उनकी पावर को हम अब रही है रहा है कहते हैं। मेरे कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि आप इन्हें मूर्तियां और देवी को एक फीमेल कैरेक्टर वाली एक मूर्ति न समझें, अपने घर में चामुंडा देवी की केवल मूर्ति न समझें, बल्कि यह दुर्गा, यह आदिशक्ति, यह कैरेक्टर वाली जो कंपोजिशन है, वो आपके अंदर उपस्थित सभी ग्रुप ऑफ पावर्स है, कोई कम कोई ज़्यादा। तो ऐसी देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, मतलब उन कैरेक्टर, उस प्रकृति को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। थैंक यू।